ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 12 अगस्त 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप का फरमान है, देही अभिमानी बनो। बाप का फरमान है, देही अभिमानी बनो। पवित्र बनकर सबको पवित्र बनाओ। पवित्र बनकर सबको पवित्र बनाओ। निश्चय बुद्धि बन, बाप से पूरा वर्षा लो। निश्चय बुद्धि बन, बाप से पूरा वर्षा लो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप का फरमान है, देही अभिमानी बनो। क्या बनो? माना देह का अभिमान ना हो। देही अभिमानी बनो, माना देह का अभिमान ना हो। पवित्र बनकर सबको पवित्र बनाओ। तो अगर देह का भान नहीं होगा तो पवित्रता होगी। अगर देह में आकर्षण होगी, देह का भान घड़ी घड़ी आएगा तो अपवित्रता है। इसीलिए बाबा ने कहा देही अभिमानी बनो। तो पवित्रता अपनानी बहुत सहज हो जाएगी। कठिन तभी होगी जब देह का भान होगा, देह अभिमान होगा, आकर्षण होगी देह की, चाहे अपनी चाहे दूसरे की। है मिट्टी, मिट्टी की आकर्षण कुछ भी नहीं। ऐसे देखने में सुनने में कैसा इतना साधारण लगता है ना, लेकिन जब प्रैक्टिकल में सारे दिन में आते हैं तो इसी देह अभिमान के कारण अपवित्रता सिर पर हावी हो जाती है। और अगर आत्मा पवित्र बने तो कितनी प्योर, माना परमात्मा में भी जो कशिश है वे प्योरिटी की है ना, तो आत्मा में भी वैसी कशिश होने लगी। इसीलिए बाबा अपने जैसा बनाना चाहते हैं, देही अभिमानी बनाना चाहते हैं। आपको आत्मा का अभिमान होना चाहिए, आत्मा का नशा होना चाहिए, उसके गुणों का, उसकी शक्तियों का, उसका नशा होना चाहिए, शरीर का नहीं। शरीर जो आज बड़ा आकर्षण में नजर आ रहा है ना, ये तो खत्म हो जाना है। ऐसे भी थोड़ा ऊपर नीचे हो ही जाता है। तो कभी किसी का काला है या कैसा है तो उसको आता है ना, अपना देह का भान ही लगा रहता है, लगा रहता है ना। तो ये देह भान जो है आत्मा को नीचे गिराता जाता है, पवित्रता का अनुभव नहीं होने देता, अपवित्रता का अनुभव कराता है, देह अभिमान। इसीलिए बाबा बार बार कहते और फरमान भी करते। क्या क्या फरमान है? ये फरमान है। आपसे पूछा नहीं है कि आप बनोगे कि नहीं बनोगे, ये फरमान है भगवान का। ऐसा करोगे तो पवित्रता आएगी। तो बाप का फरमान है, देही अभिमानी बनो। पवित्र बनकर सबको पवित्र बनाओ। निश्चय बुद्धि बन, बाप से पूरा वर्षा लो। इतना निश्चय होना चाहिए भगवान पर, तब बाप से पूरा वर्षा मिलेगा। 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न, अंत में शरीर छोड़ने समय हाय हाय किनों को करनी पड़ती है? अंत में शरीर छोड़ने समय हाय हाय किन्हों को करनी पड़ती है? वो कौन है जिनको अंत समय शरीर छोड़ते हुए हाय हाय करनी पड़ती है? हाय हाय, शरीर छोड़ते समय हाय हाय करेंगे। देखो, शरीर तो छूटना है ना, सबका छूटना है, किसी का नहीं रहता। अब तक देखा किसी का 200 साल तक शरीर है? देखा? सबका छूटता है। जिसका भी देख रहे हो उसका छूटेगा, पर उसका कैसे छूटेगा ये उसका अपना कर्म है ना। तो बताओ, अंत में शरीर छोड़ने समय हाय हाय किनों को करनी पड़ती है? उत्तर, जो जीते जी मरकर पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हैं, पूरा वर्षा नहीं लेते हैं,
जो जीते जी मरकर पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हैं, पूरा वर्षा नहीं लेते हैं, उन्हें ही अंत में हाय हाय करनी पड़ती है। दूसरा प्रश्न, इस समय अनेक प्रकार के लड़ाई झगड़े व पार्टीशन आदि क्यों है? इस समय अनेक प्रकार के लड़ाई झगड़े व पार्टीशन आदि क्यों है? उत्तर, क्योंकि सब अपने असली पिता को भूल आर्फन निधन के बन गए हैं। क्योंकि सब अपने असली पिता को भूल आर्फन निधन के बन गए हैं। जिस मात पिता से घनेरे सुख मिले थे, जिस मात पिता से घनेरे सुख मिले थे, उसे भूल सर्वव्यापी कह दिया। इसीलिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते। क्योंकि सब अपने असली पिता को भूल आर्फन निधन के बन गए हैं। जिस मात पिता से घनेरे सुख मिले थे, उसे भूल सर्वव्यापी कह दिया है। इसीलिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। जब उसका परिचय भूला तो ये भी भूल गए कि हम सबका पिता एक है, और वो कौन है सब ने अपना अपना हिसाब से बना लिया। और फिर कोई कहे मेरा श्रेष्ठ, कोई कहे मेरा श्रेष्ठ, इसलिए लड़ाई झगड़े शुरू। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। यह किसने कहा? ओम शांति किसने कहा? आत्मा ने इस शरीर की कर्म इंद्रियों द्वारा कहा। आत्मा ने इन शरीर की कर्म इंद्रियों द्वारा कहा। आत्मा है अविनाशी और शरीर है विनाशी। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा सबसे जास्ती 84 जन्म लेती है। इनको कहा जाता है 84 जन्मों का चक्र। ऐसे नहीं कि सभी 84 जन्म लेते हैं, कि सभी मनुष्य आत्माएं 84 जन्म लेती हैं, ऐसा नहीं है। मनुष्य तो इन बातों को नहीं जानते हैं। गीत में भी सुना है शिवाय नमः, ऊंचते ऊंच है शिव परमात्मा। अब वह है निराकारी दुनिया का रहने वाला, जहां सब आत्माएं रहती हैं। उनसे नीचे सूक्ष्म वतनवासी। ऊंचे ते ऊंचे भगवान की महिमा सुनी शिवाय नमः, सुनी? तो मात पिता बंधु सहायक ये उनकी महिमा है। फिर कहेंगे ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः। अब वह रचयिता, वह रचना, और फिर यह है मनुष्य सृष्टि। इस मनुष्य सृष्टि में ही पावन और पतित बनते हैं। क्लियर? इस मनुष्य सृष्टि में ही पावन और पतित बनते हैं। सतयुग में पावन, कलयुग में पतित हैं। भारत में आज से 5000 वर्ष पहले देवी देवता थे, वे सब थे मनुष्य, परंतु सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। अब यह है उन्हों की महिमा। वहां हिंसा होती नहीं, विकार में जाते नहीं, उन्हों को कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी। विकारी मनुष्य उन्हों की महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी हैं, परमात्मा को भी याद करते हैं, परंतु उनको कोई जानते नहीं, इसीलिए आर्फन ठहरे। गाते भी हैं तो मात पिता
हम बालक तेरे, जिससे सुख घनेरे मिलते हैं। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो मनुष्य बाप को भूल पतित आर्फन निधन के बन पड़ते हैं। ठीक, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। सब जगह देखो झगड़े ही झगड़े लगे हुए हैं। कितने पार्टीशन है ना झगड़े। स्वर्ग में तो एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासी सारे विश्व के मालिक थे। अब तो टुकड़े टुकड़े। अब ये समुद्र तुम्हारा, ये हमारा है, समुद्र एक ही। अब ये समुद्र तुम्हारा, ये समुद्र हमारा, ये धरती हमारी, ये धरती तुम्हारी। पंजाब, यूपी, राजस्थान आदि आदि अलग अलग हो गए हैं। और भाषा पर भी कितने झगड़े होते, क्योंकि पारलौकिक माँ बाप को नहीं जानते हैं। भारत स्वर्ग था तो ये कोई बात नहीं थी। अब फिर स्वर्ग होना है तो उस समय ये पार्टीशन नहीं था, ना ही टुकड़े टुकड़ा था। जब भारत स्वर्ग था, बाप बैठ समझाते हैं ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बेहद का बाप बच्चों को कहते हैं तुम कितना बेसमझ बन पड़े हो। क्या बन पड़ो? बेसमझ। कहते भी हो हे परम पिता परमात्मा, फिर उनकी बायोग्राफी को नहीं जानते हो। बाप पतित पावन सदगति दाता भी है ना। अब तुम तो जानते हो, और वह तो कह देते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी। सर्वव्यापी कहने से फिर वर्षा कैसे मिलेगा? तो जरूर बाप चाहिए ना, वर्षा देने वाला। अब लौकिक बाप बच्चों को पैदा करे, फिर पूछो तुम्हारा बाप कहाँ है, तो क्या सर्वव्यापी कहेगा? अरे बेहद का बाप तो रचयिता है ना, उसको ही सब भक्त पुकारते। हे पतित पावन शिव बाबा, आकर हमको पतित से पावन बनाओ। जैसे स्वर्ग में पावन थे वैसे फिर हमको आकर पावन बनाओ। हम बहुत दुखी हैं, पतित होने से दुखी होना पड़ता है। पतित ना होते तो दुखी ना होते, और पावन है तो सुखी है। अभी पतित है तो दुखी है। क्यों है दुख? क्योंकि पतित है। तो जब से रावण राज्य शुरू होता है तो सब मनुष्य पतित होने लग पड़ते हैं। दर दर धक्के खाते रहते हैं, समझते हैं सब में परमात्मा है। मूर्तियां ठीक कर भीतर की बनी हुई है ना, तो समझते हैं कि इसमें भी भगवान है। अरे पत्थर में भगवान कहां से आया? वह तो परम धाम में रहता है। कितने ढेर चित्र बनाते हैं, फिर जब पुराने हो जाते हैं तो फेंक देते हैं। अब यह है ना गुड़ियों का पूजा, है ना गुड़ियों की पूजा। तो कहते हैं हे बाबा हमको सदगति दो। सर्व का सदगति दाता एक ही पतित पावन शिव बाबा है। उनको सब मनुष्य भूल गए हैं, उनको सब याद करते हैं। सबका पतियों का पति अथवा बापों का बाप वह है। बाप कहते हैं बच्चे अब पावन बनो। क्या बनो? तुम्हारी आत्मा अब पतित हो गई है, खाद पड़ गई है। सच्चे सोने में खाद डालने से अथवा अलाय पड़ने से सोने का मूल्य कम हो जाता है। तो यह भी तमो प्रधान दुनिया है। पहले गोल्डन एज में थे तो संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर सिल्वर की खाद पड़ी, फिर कॉपर आयरन में आते हैं, तो आत्मा पतित होती जाती है। तो आत्मा पतित होती जाती है। अभी तो बिल्कुल ही आयरन एज्ड हो गई है। वही भारत सत्व प्रधान था, अब तमो प्रधान बन गया। तो अभी तो बिल्कुल ही आयरन एज्ड हो गई है ना आत्मा। वही भारत सत्व प्रधान था, अब तमो प्रधान बन गया है। जो पहले पहले थे जरूर उन्हों को ही पूरे 84 जन्म लेने पड़े। क्रिश्चियंस आते ही बाद में हैं, वे 84 जन्म तो ले ना सके, वे 35-40 जन्म करके पाते होंगे। 35 से लेके 40 तक, माने इतने जन्म वो लेते होंगे। सृष्टि की आयु भी अब पूरी होती है, फिर नई बनेगी। नई दुनिया में है सुख और पुरानी दुनिया में है दुख। पुराने मकान को तोड़ा जाता है ना, तो पुरानी दुनिया में तो सब दुखी हैं। फिर इन सब को सुखी बनाने वाला तो बाप ही है।
सतयुग में जो भी आत्माएं वह सुखी थी या सिर्फ राजा और रानी सुखी थे? सब सुखी थे। क्यों? स्टार्टिंग से बताया, क्योंकि पवित्र थे तो सुखी, और जो पतित होता है उससे दुखी होना होता है। तो सतयुग में जो भी आत्माएं थी वह सुखी थी, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी, जिसको ही साइलेंस वर्ल्ड कहा जाता है। साइलेंस वर्ल्ड, फिर सेटल वर्ल्ड माना सूक्ष्म वतन। वहां शरीर ही नहीं है तो आत्मा आवाज कैसे करेगी? तो अभी सब आत्माएं तमो प्रधान है? इसीलिए इसको आयरन एज कहा जाता है। पहले गोल्डन एज में थे, अब फिर बाप आकर गोल्डन एज में ले जाते हैं, मनुष्य को देवता बनाते हैं। सतयुग में स्त्री पुरुष दोनों पवित्र रहते हैं, उनको राम राज्य कहा जाता है। अभी तो है रावण राज्य। एक दो पर काम कटारी चलाकर दुखी करते रहते हैं। भगवान कहते हैं बच्चे, काम महाशत्रु है, इसने ही तुमको दुखी किया है, वरना दुखी होने का कोई और कारण तो नहीं था। इस काम विकार ने ही तुमको दुखी किया है। तुम बच्चे गिरते आए हो, अभी तो कोई कला नहीं रही है। अब पवित्र होने के कारण हम गिरते जाते हैं। अगर हमारे में कोई विशेषता, कोई गुण होता है, अपवित्रता के कारण वो खत्म हो जाता है। इसीलिए अभी हमारे में कोई कला नहीं रही है। आत्मा की लाइट कम ज्यादा कैसे हो सकती है? उसको कौन कम करता है? भगवान बैठ के कम करता है उसको, मना कि उसको डिम कर देता है, फिर तेज कर देता है, फिर डिम कर देता है, फिर तेज कर देता है। ऐसे ही था। तो मतलब कौन करता है उसको पकड़ के? डिम कौन करता है उसको, तेज कौन करता है? माना ऐसे क्यों किया गया है कि डिम हो गई है फिर तेज कर दी? मैंने कहा वो इसमें डिम और तेज नहीं होती, कि वो लाइट उसके अंदर कलाएं कम हो जाती हैं, उसके अंदर गुण कम हो जाते हैं, तो आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती है। और कोई ऐसे कोई ट्यूब लाइट नहीं है कि इसकी लाइटें और या वोल्टेज कम कर दी गई है कि हाँ भाई इसकी वोल्टेज कम कर दो, अब ये डिम हो गई। समझने की जरूरत है कि आत्मा में से क्या निकलता है, ऐसी क्या चीज चली जाती है जो उसकी जो पावर है वो खत्म हो जाती है। तो उसके गुण, उसकी शक्तियां, उसकी कलाएं, उसके अंदर जो विशेषताएं जो अभी आप संगम पे भर रहे हो अपने अंदर, ये ऊपर से उतर कर धीरे धीरे जैसे ही तमो प्रदान होते जाते हो तो ये खत्म हो जाती है। ना कोई गुण, ना कोई शक्ति, ना कोई कला, ना कोई विशेषता। और बुद्धि फिर और क्षीण हो जाती है, इतनी क्षीण हो जाती है कि सही और गलत का निर्णय भी नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि उसमें कोई कला नहीं बची, कोई विशेषता नहीं बची, कोई गुण नहीं बचा, कोई शक्ति नहीं बची। इसीलिए बुद्धि और कमजोर हो गई, तो वो निर्णय नहीं कर पाती है। तो जैसे फिर उसके अंदर संकल्प आते हैं वो वैसे ही करती चली जाती है, क्योंकि कोई गुण नहीं बचा है। तो आत्मा की शक्ति ऐसे क्षीण होती जाती है। ऐसे नहीं कि भगवान बैठ के उसको डिम कर रहा है। तो क्यों? पतित होने के कारण आप दुखी हुए हो। तुम बच्चे गिरते आए हो, अभी तो कोई कला रही है? नहीं रही है। फिर 16 कला संपूर्ण बनाने बाबा आए हैं। इसीलिए बाबा आपको कहते हैं कि ये करो तो आप बनेंगे 16 कला संपूर्ण। समझे? इसमें सन्यासियों के मुआफी घर बार तो छोड़ना नहीं है। पावन दुनिया में जाने के लिए अंतिम जन्म तुमको पवित्र जरूर बनना है। जो बाप द्वारा पवित्र बनेंगे वही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। यहां तुम बच्चे आए हो, बाप के पास आए हो। ये हेड ऑफिस है जहां सब आते हैं। पारलौकिक बाप आत्माओं को कहते हैं बच्चे अब देही अभिमानी बनो। आत्माएं भी कहती हैं हाँ बाबा हम आपका फरमान जरूर मानेंगे। कहती हैं आत्माएं, या ऊपर ऊपर से ही कहती हैं? भगवान के साथ किया वायदा तोड़ना नहीं तो टूट जाओगे। वायदा करना और फिर भूल जाना तो फिर टूटने के लिए तैयार हो जाओ। फिर इतनी बार टूटोगे, फिर भगवान से कहोगे कि अब हम टूटना नहीं चाहते।
तो इसीलिए भगवान से किया वायदा तोड़ना नहीं, तो फरमान का पालन करो, क्योंकि भगवान अपने बच्चों से कह रहे हैं जिन्होंने उन्हें बुलाया है, जो उसके पास आए हैं। आप बाबा के पास किस लिए आए हो? ऐसे ही मौज बनाने आए हो ना, कि हम क्या से क्या हो गए, हम वापिस वैसा बनना चाहते हैं, ये प्रतिज्ञा करने ही तो आए हो ना। तो उसका फरमान पालन करो और आप इजी वैसे ही हो जाओगे। तो फरमान मानेंगे ऐसा बच्चे भी कहते हैं, पवित्र बनेंगे। तो यह श्रीमत है ना, श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनना है। रावण की मत से तुम भ्रष्ट बने हो, तो इस शरीर द्वारा आत्मा कहती है, हे बाबा हम आपके बने हैं। बाप कहते मैं आया ही हूं सर्व की सदगति करने, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाने के लिए। तो पवित्र जरूर बनना है। क्या करना है? पहले जब पवित्र बन ब्रह्मा कुमार कुमारी बने, तब ही शिव बाबा से स्वर्ग के सुख का वर्षा पाए। तब फिर से आए हो बाप से वर्षा लेने। तो तुम फिर से आए हो ना बाप से वर्षा लेने। तुम जो देवी देवता धर्म के थे, तुमने ही 84 जन्म लिए हैं। अभी वह देवी देवता है नहीं। देवताएं जो पतित बने हैं वही आकर पावन बनेंगे। जो आई बाद में वे स्वर्ग में जा ना सके। जिन देवी देवता धर्म वालों के 84 जन्म पूरे हुए हैं, उन्हों को ही फिर से देवता बनना है। बाबा कहते मैं ही आकर ब्रह्मा द्वारा देवी देवता बनाता हूं। पवित्र बनने बिगड़ तुम देवी देवता बन नहीं सकते हो। इन बातों को समझेंगे वही जो आकर ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेंगे। प्रजापिता गाया जाता है ना, मनुष्य सृष्टि का जगत पिता और जगत अम्बा। उन्हों के इतने बच्चे कैसे होंगे? अभी है ब्रह्मा मुख वंशावली। सब मम्मा बाबा कहते हैं, सब मम्मा बाबा कहते हैं। कैसे बच्चे बने? शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाया है। तुम शिव बाबा को याद करते हो, उससे स्वर्ग का वर्षा लेने। तो सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां आपस में भाई बहन ठहरे। अब यह है युक्ति। बाबा कहते हैं तुम ग्रस्त व्यवहार में भल रहो, परंतु कमल फूल समान पवित्र रहो। ये करके दिखाओ। घर बार छोड़ने की बात नहीं है, अपनी रचना की संभाल भी करो। सिर्फ पवित्र रहो तो इन देवताओं जैसा फिर बनेंगे। देवी देवता धर्म की स्थापना तो जरूर होनी है। बाप बच्चों को सम्मुख बैठ समझाते हैं। समझ रहे हो? ये मधुबन है हेड ऑफिस। कितने सेंटर्स खुलते रहते हैं। जो कल्प पहले ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हैं, वही ब्राह्मण से देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते आए हैं। अब फिर ब्राह्मण बनना पड़े। चोटी ब्राह्मणों की है ना, इन वर्णों से पास करना होता है। तो बाप कहते हैं तुम 100 देवी देवता थे, अब तुम फिर शूद्र से ब्राह्मण बने हो। सो देवी देवता बनने के लिए ना तुम पवित्र बनते हो। गायन भी है ना, कुमारी वह। क्यों कहा गया है कि कुमारी वह जो 21 पीढ़ी का उद्धार करे? हाँ, पता भी है कुछ कुमारी का महत्व क्या होता है? पता है कुमारी अपने आप में कितनी शक्तिशाली होती है? पता है एक कुमारी क्या कर सकती है? पता है एक कुमारी क्या कर सकती है? क्यों कहा गया है कि कुमारी वह जो 21 पीढ़ी का उद्धार करे? अगर एक कन्या किसी कुल में ऐसी निकलती है जो परमात्म मार्ग में चलती है, तो सारे कुल का उद्धार हो जाता है। और अगर एक कन्या बिगड़ती है तो सारे कुल की बदनामी करती है। ये भी पता होना चाहिए। तो कुमारी वह जो 21 पीढ़ी का उद्धार करे। तो अब आप बताओ, आप कौन सी कुमारी? अपने जीवन का नशा रखो।
इतना भी साधारण नहीं है आपका जीवन। इतनी सारी कुमारियां हैं, कम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और कुमारी जीवन का महत्व बहुत बड़ा है। इसलिए अपने जीवन का महत्व समझो। आप क्या हो और क्या कर सकती हो वो समझो। तो आपका जो ये गायन है ना, उसको अपने जीवन में उतारो कि मैं बनूं वो कुमारी जिससे आपके कुल का नाम रोशन हो जाए। समझे? तो गायन भी है क्या? तो गायन भी है कुमारी वह जो 21 पीढ़ी का उद्धार करे। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। कुमार और कुमारियां तो दोनों चाहिए ना। तुम हर एक को 21 पीढ़ी के लिए सदा सुख का रास्ता बताते हो। चलो अपने सुखधाम, और यह है दुखधाम। अभी बाप को याद करना है, तो बाप कहते पवित्र बनो और ममेकम याद करो। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। बाप ही बैठ बच्चों को सुख घनेरे देते हैं। अभी कितना दुख है, दुख में ही भगवान को याद किया जाता है। बाप स्वर्ग में ले जाते, फिर वहां क्यों याद करेंगे? तो कहते हैं हे प्रभु, अंधों की लाठी, परंतु जानते तो कुछ भी नहीं। लक्ष्मी नारायण के आगे भी जाकर कहेंगे तुम मात पिता हम बालक तेरे। अब वह तो है स्वर्ग के मालिक, और वह थोड़ी सबके मात पिता हो सकते हैं। कृष्ण एक राजधानी का, राधे दूसरी राजधानी की, फिर उनकी सगाई हो जाती है। स्वयंवर के बाद फिर नाम बदल जाता है। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अब दीपमाला पर महालक्ष्मी को बुलाते हैं ना, और वह है युगल। अभी तुम काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठते हो, और तुम हो सच्चे ब्राह्मण। तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हो। बेहद का बाप कहते पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। घर बैठे भी याद कर सकते हो। बाबा कहते हैं तुम सबको मेरे पास आना है। मरना तो सबको है, मरना तो सबको है। कोई ये सोचे अरे हमें भगवान से डर नहीं लगता, हमें ये नहीं होता, हमें कोई परवाह नहीं है। मरना तो सबको है, मरना तो सबको है। ये वही महाभारत की लड़ाई है। यहाँ है यौवनों की लड़ाई। सत्युग में कोई लड़ाई आदि होती नहीं। तो बाप कहते तुम इस रावण पर जीत पहनो, बाकी लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। यह महाभारत की लड़ाई भी लगती है। बाकी थोड़े बचेंगे, और भारत है अविनाशी खंड, और बाकी खंड खत्म हो जाएंगे। तो बाप सबको वापस ले जाएंगे। बाप सर्व की सदगति करते हैं, आत्माओं को वापस ले जाते हैं। अभी तुम बाप से वर्षा ले रहे हो, और सन्यासी तो दे ना सके। वह कोई स्वर्ग का रचयिता थोड़े ही है। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, बाकी नर के मनुष्य मात्र सब खत्म हो जाएंगे। मरना तो है। तो ये बात आज याद रखना, मरना तो है। अब मरने के बाद क्या, कैसे मरना है, उसके बाद भी आपको कुछ लेके जाना है साथ में, या फिर नुकसान उठाना है? मरना तो है, तो क्यों ना जीते जी वर्षा ले ले में? नहीं तो हाय हाय करेंगे। कुंभकर्ण की आसुरी नींद से अंत में जागेंगे। अभी सारे चक्र की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने, फिर पूज्य बनते। पावन राजाएं भी थे, पतित राजाएं भी थे। अब 9 राजा, कोई राजा नहीं है। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। फिर सृष्टि को चक्र खाना है, सत्युग में आना है। शिव बाबा इनके मुख से कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके बच्चे हैं, और यह है मुख वंशावली, तुम ईश्वर का परिवार हो। भगवान उवाच, एक बाप को याद करो। हम आत्माएं अब स्वीट होम में जाती है, जहां बाबा रहते हैं। फिर बाबा स्वीट स्वर्ग में भेज देते हैं, और वहां भी शांति और सुख है। तुम यहाँ आए हो पवित्रता सुख शांति का वर्षा लेने। क्या करने आए? 21 जन्मों के लिए ये पढ़ाई है। तुम यहाँ के लिए नहीं पढ़ते हो। अब यह है ही मृत्यु लोक। तुम अमरनाथ द्वारा अमर कथा सुन अमर बनते हो। जो बाप से आकर समझेंगे वही पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे।
वही फिर आकर वर्षा लेंगे। ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो ढेर के ढेर होते जाएंगे। दिन प्रतिदिन सेंटर खुलते जाएंगे। शूद्र से ब्राह्मण बनते जाएंगे। सुना क्या क्या होगा? अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए ग्रस्त व्यवहार में रहते रचना की संभाल करते हुए कमल फूल समान पवित्र बनना है। बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए ग्रस्त व्यवहार में रहते रचना की संभाल करते हुए कमल फूल समान पवित्र बनना है। दूसरा पॉइंट, हरेक को 21 पीढ़ी के लिए सुखी बनाने का रास्ता बताना है। हरेक को 21 पीढ़ी के लिए सुखी बनाने का रास्ता बताना है। ज्ञान चिता पर बैठ शूद्र से ब्राह्मण और फिर देवता बनना है। ज्ञान चिता पर बैठ शूद्र से ब्राह्मण और फिर देवता बनना है। आज का वरदान, मास्टर स्नेह के सागर बन, मास्टर स्नेह के सागर बन, घृणा भाव को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भव। मास्टर स्नेह के सागर बन, घृणा भाव को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भव। नॉलेजफुल अर्थात ज्ञानी तू आत्मा बच्चे हरे के प्रति मास्टर स्नेह के सागर होते हैं। उनके पास स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। आजकल संपत्ति से भी ज्यादा स्नेह की आवश्यकता है। तो मास्टर स्नेह के सागर बन, अपकारी पर भी उपकार करो। जैसे बाप सभी बच्चों के प्रति रहम और कल्याण की भावना रखते हैं, ऐसे बाप समान क्षमा के सागर और रहम दिल बच्चों में भी किसी के प्रति घृणा भाव नहीं हो सकता। आज का स्लोगन, हदों को समाप्त कर बेहद की दृष्टि और वृत्ति को अपनाना ही यूनिटी का आधार है। हदों को समाप्त कर बेहद की दृष्टि और वृत्ति को अपनाना ही यूनिटी का आधार है।